जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। जी हाँ दोस्तों, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान बाजार में। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं झारखंड के बारे में, और वो भी झारखंड के राज्य व्यवस्था के बारे में कि यहाँ की शासन प्रणाली क्या है, यहाँ के सरकार किस तरह से काम करते हैं और सरकार के कितने भाग हैं, इनके बारे में हम पूरा डिटेल जानने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम मज़ेदार तरीके से आज पढ़ने वाले हैं और झारखंड के राज्य व्यवस्था को जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम शुरू करते हैं कि भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार, भारत का जो संविधान है उसके अनुसार से झारखंड जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग है। जैसे कहा गया है संविधान के भाग 1 में देखेंगे और उसका अनुच्छेद 1 में यदि हम देखेंगे तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत के जितने भी राज्य हैं वो भारत का एक अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग कहने का अर्थ क्या है कि सारे को मिला करके पूरे भारत बनता है, तो झारखंड भी उस पूरे भारत का एक अभिन्न अंग के तौर पर है। तो वो हमारा भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार झारखंड राज्य संघ का एक अभिन्न अंग है। इसको संघ से अलग नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ की शासन प्रणाली क्या है। झारखंड की जो शासन प्रणाली है, अन्य सभी राज्य, जितने भी राज्य हैं, टोटल 28 राज्यों में जो भी शासन व्यवस्था सब जगह है, सभी राज्यों में है, वही शासन व्यवस्था यहाँ पे भी शासन प्रणाली, झारखंड का भी शासन प्रणाली सभी राज्यों के शासन प्रणाली से मैच करता है, मिलता जुलता हुआ है, क्योंकि शासन प्रणाली सारे राज्यों को एक ही तरह का है। तो यहाँ से हम बात करते हैं दोस्तों कि शासन प्रणाली अन्य सभी राज्यों के ही समान है। अब हम बात करते हैं कि झारखंड के अंग, यहां से देखेंगे एक चीज और हम देख लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ का जो शासन प्रणाली है वो संसदीय शासन प्रणाली है। अब यहाँ पे बात आता है कि संसदीय शासन प्रणाली आखिर क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि संसदीय शासन प्रणाली क्या होता है कि जैसे जो भी संसद का जो शासन करने का जो है प्रणाली, वही प्रणाली को राज्य भी अपनाता है, और झारखंड भी वही प्रणाली को अपना रहा है शासन करने का। तो यहाँ से हम देखते हैं कि संसद का शासन करने का क्या प्रणाली है। दोस्तों, जैसे यहाँ पे हमारा ये संसद है और संसद के 3 भाग होते हैं। संसद यहाँ से 3 भागों में बढ़ जाता है। एक होता है राज्यसभा, और एक होता है यहाँ पे लोकसभा होता है, और एक होता है हमारा राष्ट्रपति होता है। और ये जब तीनों मिल जाते हैं, मिल जाएंगे तो ये हमारा संसद बन जाते हैं। मतलब कह सकते हैं कि संसद का ये तीनों जो है अभिन्न अंग हैं। और यहाँ से संसद को हमने 3 भागों में बांटा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और यहाँ पे लोकसभा। दोस्तों, यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो है हमारा संसद का ही अंग है, और इसी प्रोसेस में ही जो है झारखंड का विधानमंडल को बांटा गया है। झारखंड का विधानमंडल जो है इसको इसी प्रोसेस से बांटा गया है, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि संसदीय शासन प्रणाली है। यहाँ की शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली है। इसको हम थोड़ा और देखेंगे। संसद को हमने 3 भागों में बांट दिया, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यहाँ से हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो राज्यसभा है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद ये हमारा राज्यसभा जो है अनुच्छेद 80 में है, और यहाँ से लोकसभा जो है ये हमारा अनुच्छेद 81 में इसका वर्णन किया गया है। मतलब भारतीय संविधान में अनुच्छेद 80 के तहत कहा गया है कि भारत में एक राज्यसभा होगा जो संसद का एक भाग होगा, और वहीं पे अनुच्छेद 81 में कहा गया है कि भारत में एक लोकसभा होगा जो संसद का भाग होगा, और इसी दोनों भाग को मिला करके संसद बनाया जाता है, और इसमें राष्ट्रपति का भी भूमिका होता है। तो यहाँ से हमने ये देखा दोस्तों, और इसी का संसदीय शासन व्यवस्था हमारा राज्य में होता है। तो यहाँ से देखेंगे ये हमारा विधानमंडल के तौर पर होता है। राज्य में ये हमारा राज्य को संसद का दूसरा नाम कहेंगे तो विधानमंडल के तौर पर राज्य में बांटा गया है, और सभी राज्यों में विधानमंडल होते हैं। और पुनः विधानमंडल को भी 3 भागों में बांटा जाता है। यहाँ पे ये हमारा विधानसभा हो जाता है, विधानसभा, और दूसरा विधान परिषद। और यहाँ पे दोस्तों एक जो तीसरा भाग है ये हमारा राज्यपाल हो जाता है।
राज्यपाल हो जाता है। तो यहाँ से हमने देखा कि देखिए ये दोनों जो प्रोसेस है दोनों का सेम है। यहाँ पे इसका नाम संसद था और यहाँ पे इसका नाम विधानमंडल है। तो केंद्र में जब भी रहेगा तो संसद रहेगा और राज्य में जब भी रहेगा तो विधानमंडल रहेगा। और केंद्र के संसद को 3 भागों में बांटेंगे तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, और विधानमंडल को 3 भागों में बांट दिया गया है वही प्रोसेस को लेकर के। लेकिन राज्य में है तो ये हमारा विधानसभा हो जाएगा और ये हमारा विधान परिषद हो जाएगा और ये तीसरा हमारा राज्यपाल हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे विधानसभा के बारे में अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि हर एक राज्य में, प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगा। और यहाँ पे कहा गया है विधान परिषद के बारे में अनुच्छेद 171 में कहा गया है, 171 में कहा गया है कि विधान परिषद होगा, लेकिन विधान परिषद सभी राज्य में नहीं है। आप यहाँ पे याद रखेंगे कि विधान परिषद अभी 6 राज्यों में ही है। कौन कौन सा है? तो यहाँ पे बिहार में एक है, एक उत्तर प्रदेश में है, एक महाराष्ट्र में है, एक कर्नाटका में है और फिर एक तेलंगाना में है और एक आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। तो ये 6 राज्य को आप याद रखेंगे जहाँ पे विधान परिषद है। बाकी सभी राज्यों में विधानसभा होगा, विधानसभा सभी राज्यों में होगा। तो ये यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जो झारखंड है वो इसका जो शासन करने की प्रणाली जो है वो संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली मतलब संसद के जैसा ही प्रणाली यहाँ पे भी अपनाया गया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि संसदीय प्रणाली है। अब दूसरा हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे राज्य सरकार के अंग के बारे में। राज्य का जो सरकार होता है, जैसे आप देखेंगे मंत्री परिषद हमारा केंद्र में भी होता है और मंत्री परिषद हमारा राज्य में भी होता है। वहाँ का जो केंद्र का है उसको हम केंद्र सरकार कहते हैं और राज्य में उसी को राज्य सरकार कहते हैं। तो यहाँ से हम बात करते हैं राज्य सरकार के बारे में, क्योंकि हम झारखंड के बारे में देख रहे हैं तो झारखंड एक राज्य है। तो यहाँ के राज्य सरकार के भाग के बारे में, अंग के बारे में देखेंगे। तो राज्य सरकार का 3 अंगों में बांटा गया है। यहाँ पे दोस्तों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका हम देखेंगे क्या होता है। विधायिका कानून का निर्माण करता है, विधायिका कानून का निर्माण करता है जिसको व्यवस्थापिका भी कहते हैं, और दूसरा कार्यपालिका कानून को लागू करते हैं। यहाँ पे दोनों में अंतर क्या है? ये तो निर्माण किया, किसने निर्माण किया? विधायिका ने। और लागू किसने किया? लागू कर दिया कार्यपालिका ने। दोनों काम हो गए दोस्तों। अब यहाँ पे क्या होगा? न्यायपालिका जो है वो न्याय देने का काम करते हैं। न्यायपालिका काम न्याय देने का है। तो यहाँ से हम देखेंगे ये न्यायपालिका में क्या हो जाएगा? न्याय हो जाएगा, न्याय देने का काम करता है। मतलब कानून का निर्माण विधायिका किया, कार्यपालिका लागू कर दिया, और जो कानून को नहीं मानेगा उसके लिए न्यायपालिका का गठन किया गया है ताकि वो उसको न्याय दे सके, दंड दे सके दोस्तों। तो यहाँ से हम देख लेते हैं विधायिका के अंदर क्या क्या आता है। विधायिका के अंदर दोस्तों विधानमंडल आएगा, विधानमंडल आएगा। जैसे हमने यहाँ पे बात किया विधानमंडल, विधानमंडल में क्या क्या आ जाएंगे? ये विधानसभा और विधान परिषद। तो यहाँ पे हम देखेंगे विधानमंडल आएगा और इसके अंदर विधानसभा और विधान परिषद आते हैं। ये राज्यपाल यहाँ पे नहीं आएंगे, है ना। विधायिका में सिर्फ देखेंगे तो ये विधानमंडल और विधानसभा, विधान परिषद आएंगे। और दूसरा कार्यपालिका में देखेंगे, कार्यपालिका मतलब लागू करने वाले, लागू करने वाले। तो लागू करने वाले में कौन होंगे? राज्यपाल होंगे। आप जानते होंगे कि विधानसभा कोई भी कानून बनने से पहले या तो विधानसभा में जाएगा या फिर विधान परिषद में जाएगा, और ये यदि लागू कर दिए उसके बाद अंतिम जो होता है, अंतिम राज्यपाल यदि अनुमति दे देता है तो वो कानून बन जाता है। तो यहाँ देखिए लागू करने वाला वही है, तो यहाँ राज्यपाल क्या होगा? कार्यपालिका, कार्यपालिका में राज्यपाल, दूसरा मुख्यमंत्री होगा और इसी में मंत्री परिषद होगा। मंत्री परिषद दोस्तों केंद्र में भी होता है और राज्य में भी होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे ये हमारा मुख्यमंत्री है और ये मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद के प्रधान को ही मुख्यमंत्री कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तीसरा हम देखते हैं दोस्तों न्यायपालिका। न्यायपालिका में हम देखें कि जो कानून को नहीं मानता है उसको दंड देने का काम करता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? उच्च न्यायालय आएगा, हाई कोर्ट आ जाएगा, फिर अधीनस्थ न्यायालय आएगा, इसी में जिला न्यायालय भी आएगा, जिला न्यायालय भी इसी में आएगा। तो यहाँ से हमारा हो गया। और एक चीज़ और इसी में आता है न्यायपालिका में ही, महाधिवक्ता। जी हाँ दोस्तों, महाधिवक्ता आएगा इसी में, तो ये भी आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं,
आगे कि विधायिका जो यहाँ का है, विधायिका राज्य का, झारखंड राज्य का विधायिका जो है एक सदनात्मक है। विधायिका एक सदनात्मक है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा विधानमंडल में आता है विधायिका में, इसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों आता है। और हम यहाँ पे अभी बताएं कि विधान परिषद जो है सभी राज्यों में नहीं है, मात्र 6 राज्यों में है, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इसमें झारखंड राज्य नहीं आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि विधान परिषद झारखंड में नहीं होगा, विधान परिषद झारखंड में नहीं होगा। तो क्या हो गया, यहाँ पे 2 सदनात्मक है, दोनों सदन, एक पहला सदन ये है और ये दूसरा सदन है, जिसमें से ये दूसरा सदन झारखंड में नहीं है तो क्या हो जाएगा, एक सदनात्मक होगा कि नहीं, एक सदनात्मक हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे विधायिका जो है झारखंड के विधायिका एक सदनात्मक है, जिसको हम यूनिकैमरल कहते हैं, यूनिकैमरल कहते हैं। और उसमें एक सदनात्मक है, कौन सा है, विधानसभा है, विधानसभा है। तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि झारखंड के विधायिका एक सदनात्मक है और वो भी विधानसभा है। तो विधानसभा कितने अनुच्छेद में है, इसका वर्णन है तो 170 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 170 में विधानसभा के बारे में विवरण किया गया है, जो भाग 5 में आता है, भाग 6 में आता है दोस्तों, ये भाग 6 में आएगा। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि यहाँ पे हमने देख लिया कि विधानसभा होगा, लेकिन विधानसभा में सीट की संख्या कितनी होगी। तो विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या हमारा 82 है दोस्तों। तो यहाँ तो 82 है, लेकिन ये हमने 81 + 1 क्यों लिखा है, ये हम आपको अभी बताने वाले हैं दोस्तों। जब हमारा कुल सदस्यों की संख्या हमारा 82 हो गया, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कुछ यहाँ से कुछ निर्वाचित भी हैं और कुछ मनोनीत भी किए जाते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से देखिए विधानसभा जो है, इसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो है 81 है, 81 को निर्वाचित किया जाता है। मतलब देखिए विधानसभा में 81 को निर्वाचित किया जाता है, जिसको हम विधानसभा में कहते हैं दोस्तों MLA कहते हैं। तो MLA जो है ये हमारा कितने हैं, 81 को निर्वाचित किया जाता है। मतलब उसका सिलेक्शन वोट के द्वारा किया जाता है, चुनाव किया जाता है। तो यहाँ से हम 81 को देख लिए। और एक क्या होता है, मनोनीत होता है, जो एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत किया जाता है। राज्यपाल इसको सीधे ये विधानसभा का सदस्य बना देते हैं। तो यहाँ से ये हमने देख लिया। यहाँ याद रखना ये है दोस्तों कि कितने सदस्य निर्वाचित हैं और कितने मनोनीत हैं। तो सीधा सा है 81 निर्वाचित और 1 मनोनीत है। तो यहाँ से 82 जो हमने लिखा था, ये 81 लिखा था हमने निर्वाचित का और 1 लिखा था मनोनीत का। तो यहाँ से हमारा क्लियर हो जाता है कि विधानसभा में टोटल 82 सदस्य होते हैं, जिसमें से 80 को निर्वाचित किया जाता है और 1 को मनोनीत, 81 को निर्वाचित किया जाता है और 1 को मनोनीत किया जाता है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया ये हमारा। अब हम दोस्तों देखेंगे कि ये जो हमारा निर्वाचित होंगे, निर्वाचित सदस्य जो हैं हमारा, तो यहाँ से 81 सदस्य हैं। अब इसमें भी क्या होगा, स्थानों का तो बंटवारा होगा, क्योंकि झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के लोगों हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है, इन तीनों क्षेत्रों में इसके सीट का बंटवारा कर दिया गया है। तो यहाँ पे स्थानों का आवंटन देखेंगे, बंटवारा देखेंगे किस तरह से किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले अनुसूचित जनजाति को जिसको ST कहते हैं, इसके लिए आरक्षित सीट है, कितने हैं, 28 हैं। तो आपको ध्यान रखने हैं कि 28 सीट जो है ST वालों के लिए आरक्षित है, मतलब इसके सीट पर से कोई दूसरा नहीं आ सकता है। 28 सीट ST के लिए स्पेशल रखा गया है, आरक्षण दिया गया है कि नहीं, टोटल 81 में से 28 ST के लिए ही होगा, उसमें कोई दूसरा नहीं जा सकता है। तो यहाँ ST के लिए 28। दूसरा हम देखेंगे दोस्तों, अनुसूचित जाति जो है SC के लिए 9 सीट दिए गए हैं। 9 सीट क्या होगा, अनुसूचित जाति के लिए ही होगा, स्पेशल दिया गया है कि 9 सीट में अनुसूचित जाति के अलावा कोई नहीं आ सकता है। तो यहाँ से एक चीज़ ये भी क्लियर हो गया। तीसरा हम देखेंगे दोस्तों, जो अब बच गया जनरल का, सामान्य वर्ग का जो बच गया, उसमें 44 होते हैं जो ये अनारक्षित होते हैं। वो आरक्षित नहीं है कि सामान्य वाले के लिए है, उसमें ये अनारक्षित है। तो इसमें ST
SC वाले भी भाग ले सकते हैं, लेकिन ये वाला जो है अनुसूचित जनजाति में 28, उसमें सिर्फ अनुसूचित जनजाति ही भाग लेंगे। और ये हमारा जो है अनुसूचित जाति वाला जिसमें 9 सीट है, इसमें सिर्फ अनुसूचित जाति वाले ही भाग लेंगे। यहाँ से हमारा सामान्य वाला बच जाता है जनरल कैटेगरी का, तो इसमें 44 सीट दिया गया है, लेकिन ये अनारक्षित है। मतलब क्या कि सिर्फ जनरल वाले ही नहीं भरेंगे, जनरल वाले ही यहाँ से नहीं खड़े होंगे, यहाँ से अनुसूचित जनजाति वाले भी खड़ा हो सकते हैं, अनुसूचित जाति वाले भी खड़ा हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसमें कि झारखंड में राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्य। दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि ये लोकसभा संसद में जो राज्यसभा का ये भाग है, इसमें प्रत्येक राज्यों से सदस्य चुन करके जाते हैं, और यहाँ पे प्रत्येक राज्यों से सदस्य चुन करके जाते हैं। तो उसमें से झारखंड राज्य से राज्यसभा में जाने वाले जो सदस्य हैं वो 6 हैं। यहाँ से आप याद रखेंगे, झारखंड में राज्यसभा के लिए 6 सदस्य यहाँ से चुन करके जाते हैं। और दोस्तों लोकसभा में हम देखेंगे तो लोकसभा के लिए 14 सदस्य जाते हैं। यहाँ पे राज्यसभा में टोटल संख्या देखेंगे तो 245 होते हैं, 245 टोटल सदस्य होते हैं। और यहाँ पे लोकसभा में 552 सदस्य होते हैं, 552 सदस्य होते हैं, जिसमें से अभी 545 हैं। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों, उसमें से 14 सदस्य हमारा झारखंड राज्य से लोकसभा के लिए जाते हैं। लोकसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्य हमारा कितना हो गया, झारखंड से 14, और राज्यसभा में कितना हो गया, 6 सदस्य हो गया, 6 सदस्य राज्यसभा का होगा। तो यहाँ से ये चीज़ भी हमारा क्लियर हो गया दोस्तों, 6 और 14, राज्यसभा में 6 और लोकसभा में 14 सदस्य झारखंड के होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो लोकसभा है, लोकसभा में 14 सदस्य जो हैं, इसमें भी तो बंटवारा होगा, क्योंकि इसमें भी तो अनुसूचित जाति आरक्षण ये अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के लोग होंगे, और यहाँ से भी क्या करना होगा, इसको भी बंटवारा करना होगा। तो दोस्तों ये 14 सीट के लिए जो लोकसभा के लिए चुने जाते हैं, उसमें से हम देखेंगे कि अनुसूचित जनजाति जो हैं ST कैटेगरी के लोग, उसमें 5 लोग ST के लिए आरक्षित है, ST के लिए आरक्षित है 5 सीट, कि 5 लोग लोकसभा में जनजाति, ये अनुसूचित जनजाति के ही जाएंगे। दूसरा, अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट आवंटन किया गया है, उसके लिए 1 सीट रिजर्व किया गया है कि नहीं, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में 1 सीट होगा। उसके बाद दोस्तों सामान्य वर्ग के लिए देखेंगे, जनरल वर्ग के लिए तो वहाँ पे 8 सीटें हैं, 8 सीटें हैं, 8 सदस्य यहाँ से सामान्य वर्ग के लोकसभा में जाते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ हमारा क्लियर हो गया। और वही प्रोसेस यहाँ भी होगा, ये सीटें आरक्षित है, मतलब सिर्फ जनजाति, अनुसूचित जनजाति के लिए, और ये सीट अनुसूचित जाति के लिए है, और बाकी सामान्य वर्ग में इन लोग भी भाग ले सकते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ हमारा क्लियर हो गया दोस्तों कि झारखंड का जो राज्य व्यवस्था है और यहाँ की शासन व्यवस्था क्या है। तो संसदीय शासन व्यवस्था हमने देखा, और संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें ये कहते हैं, इसको प्रथम सदन कहते हैं और इसको द्वितीय सदन कहते हैं। तो द्विसदनात्मक होते हैं, ये राष्ट्रपति इसी के अंग माने जाते हैं। और यहाँ भी यही चीज़ देखें, संसदीय शासन प्रणाली हमारा राज्य में भी है, और इसमें विधानसभा, विधान परिषद होते हैं, और तीसरा राज्यपाल होते हैं। और यहाँ से हमने क्लियर कर लिया कि ये हमारा जो है झारखंड जो है सभी राज्यों के शासन प्रणाली के जैसा झारखंड का भी शासन प्रणाली है। तो दोस्तों हम झारखंड के बारे में और भी जानकारी अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। यदि आप हमारे YouTube चैनल ज्ञान बाजार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जाकर के कर लीजिए, क्योंकि झारखंड का इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था, सारे चीज़ यहाँ से आपको मिलने वाला है। तो अभी जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।